बचपन से उनको ऐसा ट्रेंड किया गया है कि चाहे आपको पढ़ने का मन हो या नहीं हो, फादर मदर आपके रिलेटिव सब लोग पढ़ो पढ़ो, शाम को 6 बजे से पढ़ जाओ, 6 से 8 पढ़ो पढ़ो, इतना बार आपको बोला गया है पढ़ने के लिए कि आप उस काम से भागना शुरू कर दिए। हाउ टू प्ले क्रिकेट फॉर लॉन्ग आवर्स, कभी कोई वीडियो बनाया क्या? हाउ टू प्ले चेस फॉर लॉन्ग आवर्स, कभी कोई वीडियो देखे यूट्यूब पे या कहीं भी? हाउ टू वॉच वेब सीरीज फॉर लॉन्ग आवर्स, कभी कोई वीडियो देखे कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा देर तक हमें वेब सीरीज देखने का कोई ऐसा टेक्निक बता दो, कभी देखे? तो फिर हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स, इस पे वीडियो क्यों? हाय एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हैं इन वन डे, एक दिन में कैसे पढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले जितना भी मैं ऐसा वीडियो बनाता हूं वो सारा वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। पिछला वीडियो जो मैं बनाया था डोंट इग्नोर द सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, वो भी आपको आई बटन पर मिल जाएगा। और गाइडलाइंस पे सोहेल सर करके मेरा प्लेलिस्ट है, उसको भी आप विजिट करके जितने भी गाइडलाइंस वगैरह होते हैं 8 से 10 मिनट में मैं टोटल एक्सप्लेन करता हूँ, जो कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्ट बेनिफिट करेगा। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि क्या कैसे पढ़ना है सब्जेक्ट को, कैसे या फिर ज़्यादा देर तक एक दिन में कैसे पढ़ना है, ये सब के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा चीज़ों को कि ऐसा वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये हर एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम है। ये हर एक स्टूडेंट चाहता है कि भाई हमको ऐसा कोई मूल मंत्र दे दे कि 8 से 10 घंटा हम बैठे और पता भी नहीं चले, या 10 से 12 घंटा हम पढ़ ले, उसके बाद भी हमें कुछ भी ऐसा नहीं लगे कि थक गए हैं। तो वो कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? देखो, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आप पहला दिन से स्टार्ट करोगे, पहला दिन इन द सेंस कि उससे पहले नहीं किए हो, है ना, और वो चीज़ स्टार्ट करोगे तो बॉडी क्या होता है, रेसिस्ट करता है उस काम को करने में, चाहे किसी भी तरीके का काम हो। इवन आप पहला बार खेले होगे तब भी आप 3 घंटा 4 घंटा नहीं खेल सकते, थक जाते थे, है ना। तो जो चीज़ भी आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक कर पाते हो वो कैसे हो पाता है? जब आप उस काम को डेली करते हो, प्रैक्टिस डेली करते हो, तभी जाके पॉसिबल है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, उस काम में इंटरेस्ट कितना है। जैसे कि आपको बोल रहा है कोई कि 8 घंटा पढ़ो, 10 घंटा पढ़ो, हम लोग हर दिन बोलते हैं कि 12 घंटा कम से कम देना होगा। अगर जून से स्टार्ट करते हो, जुलाई से स्टार्ट करते हो, तो 12 घंटा पढ़ने के लिए कल तक आप 1 घंटा पढ़ते थे, कल तक आप कभी एक दिन में पढ़े ही नहीं। वैसा अगर आपका बिहेवियर है, ठीक है, आपका हैबिट वैसा है, और आज अगर आपको कोई बोल दे 12 घंटा बैठ जाओ पढ़ने के लिए, तो क्या हो पाएगा? सवाल यही है, और इसी में राज छुपा हुआ है। किसी काम को करना है हमको बहुत अच्छे से, बहुत ही दम लगा के, तो उसके पीछे उसका हैबिट जो है, अपने हैबिट को और बिहेवियर को वो चेंज करना जरूरी है। अगर हम हैबिट और बिहेवियर जो हम पहले कर रहे हैं वो अगर हम चेंज ना करें तो उतना देर तक हम उस काम को कर ही नहीं सकते। 10 से 12 घंटा हमको पढ़ना है, हमें आदत भी नहीं है कि 1 घंटा बैठ के पढ़ें या 2 घंटा बैठ के पढ़ें, तो कैसे 10 से 12 घंटा पढ़ सकते हैं? तो पहली बात यहाँ पे आती है इंटरेस्ट। अगर आपको उस काम में इंटरेस्ट होगा तो धीरे धीरे कर लोगे, इंटरेस्ट नहीं होगा तो पॉसिबल ही नहीं है। अब स्टूडेंट से अगर पूछा जाए कि पढ़ाई करने का इंटरेस्ट कितने स्टूडेंट का है, तो वो तो हंसेंगे ना यार, क्योंकि बचपन से उनको ऐसा ट्रेंड किया गया है कि चाहे आपको पढ़ने का मन हो या नहीं हो, फादर मदर आपके रिलेटिव सब लोग पढ़ो पढ़ो, शाम को 6 बजे से पढ़ जाओ, 6 से 8 पढ़ो पढ़ो, इतना बार आपको बोला गया है पढ़ने के लिए कि आप उस काम से भागना शुरू कर दिए। इसलिए भागना शुरू कर दिया क्योंकि सब आपको गाइडलाइन पढ़ने के लिए या सजेशन पढ़ने के लिए बहुत कोई दिया। खेलने के लिए कभी कोई नहीं बोला कि हाँ जाओ 2 घंटा खेल के आना, हाँ जाओ बैडमिंटन खेल लो, हाँ जाओ चेस खेल लो। आज खेलने क्यों नहीं गया, जाओ खेल के आओ, ऐसा कभी कोई नहीं बोला। हमें शुरू से ऐसा बोला गया पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पढ़ोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ोगे। तो ये जो ब्रेन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतना ज़्यादा इफेक्ट किया है ना कि आज अगर हमको कोई बोलता है ना पढ़ने को तो हमें गुस्सा आता है, राइट और रॉन्ग, है ना। अगर आप ग्रेजुएशन में हो, आपको अगर कोई बोल दे पढ़ने को, तो आपको थोड़ा सा अंदर से फील होगा कि यार क्या एक ही बात बार बार बोला जा रहा है। तो ये चीज़ ना हो, उसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप अपने माइंडसेट को चेक कीजिए कि आपका माइंडसेट ऐसा जो हुआ है कि कोई अगर बोलता है इतना देर पढ़ने के लिए तो उससे भागते क्यों हैं, ये माइंडसेट क्यों हुआ है। दूसरी चीज़, आपके हैबिट में क्या है, पहले जो हैबिट है उस हैबिट में क्या है, पढ़ना है या नहीं है। तीसरी चीज़, आप क्यों पढ़ना चाहते हो? कुछ तो वजह होगा ना पढ़ाई करने का, ऐसे तो नहीं पढ़ रहे हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे हाँ रैंक लाना है हमको, प्लेस्ड होना है, या फिर बहुत अच्छे जगह पे जाना है, पीएसयू जाना है, या फिर कुछ ऐसा लाइफ में सक्सेस पाना है, या दूसरे को दिखाना है, कुछ भी ऐसा रीज़न होगा। क्या वो स्ट्रॉन्ग रीज़न है? अगर है रीज़न, अपने से पूछो क्या वो स्ट्रॉन्ग रीज़न है? इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि 8 से 10 घंटा पढ़ लोगे? द आंसर इज नो।
कोई भी आउटसाइड एनर्जी अगर आ रही है और उसके वजह से आप मोटिवेट होके 8 से 10 घंटा पढ़ने का सोच रहे हो, तो वो उसका आंसर नहीं होगा। एक सिंपल से एग्जांपल मैं देता हूँ। सब लोग बोलते हैं कि डेली बैठोगे पढ़ोगे, धीरे धीरे पढ़ाई में आदत लग जाएगी, मन लग जाएगा, फिर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। मेरा बस यही सवाल है, धीरे धीरे तो हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक आपको एक केस मैं दे रहा हूँ। सपोज करो आपके घर में कोई हॉस्पिटल में है, ठीक है, आईसीयू में। ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले से हम कामना करेंगे कि ऐसा ना हो, लेकिन एक केस, नॉर्मल केस है, किसी के भी घर में अगर आईसीयू में कोई है एडमिट और आपको पता चलता है अचानक और आप जाते हो, तो हॉस्पिटल में आप देखना, अगर वो आपका इमोशन जुड़ा हुआ है, इमोशन है ना, तो आप वहाँ पे आईसीयू के सामने 10 से 12 घंटा खड़े रह जाते हो कि कब बाहर निकलेंगे, कब क्या होगा, सिचुएशन कैसा है, अंडर कंट्रोल कब आएगा, यस और नो। 10 से 12 घंटा आप खड़े रह जाते हो। खड़े भी नहीं रहते हो तो घूमते रहते हो। आपके दिमाग में यही चीज़ बैठा रहता है कि कब अंदर जो आदमी है वो सही हो जाए। अगर आपका उससे इमोशन जुड़ा हुआ, मैं दूसरे परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके पर्सनल जो आपके खास हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब ये केस हो गया। दूसरा केस कि आपको मैं डायरेक्टली इस कैमरा के सामने बोल रहा हूँ चलो 10 से 12 घंटा खड़े रहना, विदाउट एनी रीज़न, क्या खड़ा रह पाओगे? अगर आधा घंटा भी खड़ा रह गए तो बहुत बड़ी बात है, बोलोगे क्या नौटंकी है, राइट। तो वहाँ पे हॉस्पिटल में ऐसा क्या हो गया हमारे बॉडी के अंदर कि 10 से 12 घंटा हम कंटिन्यू खड़े रह गए बिना किसी से पूछे हुए, इवन खाना खाना भी भूल जाते। और यहाँ पे ऐसा क्या केस है, यहाँ कोई रीज़न नहीं है, वहाँ बहुत स्ट्रांग रीज़न है। आपको मालूम है कि कहीं खो ना दे, वो जो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनको हम कहीं खो ना दे। आपको डर है, एक डर है, दूसरा इमोशंस जुड़ा हुआ है, स्ट्रांग रीज़न है आपके पास। 10 से 12 आप बैठे रहोगे तब भी वो सही हो जाएंगे, लेकिन स्टिल आपको हमेशा लगा रहता है कि नहीं, हमको फिक्र है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि डेली ये काम करोगे तो हो जाएगा, सही बात है, सही बात है, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन क्या आप डेली हॉस्पिटल जाते हो 10 से 12 घंटा? अगर आपको खड़ा रहना है तो आज चलते हॉस्पिटल 1 घंटा बैठे खड़ा रहेंगे, फिर कल जाएंगे 2 घंटा खड़े रहेंगे, परसों जाएंगे 3 घंटा खड़े रहेंगे। उसी तरह से एक टाइम ऐसा है कि जब हॉस्पिटल के सामने हम 10 से 12 घंटा खड़े हो सकते हैं, या आईसीयू के सामने नहीं होता ना। क्या वजह है इसका? इसका मात्र एक ही वजह है, आपके पास एक स्ट्रांग रीजन है आईसीयू के सामने खड़ा रहने का। स्ट्रांग रीजन हमारे पास नहीं है, आपके पास है। आपका माइंडसेट उस टाइम में ऐसा बन गया है कि 10 से 12 घंटा निकल जाता है, आपको पता नहीं चलता है। माइंडसेट, दो चीज, एक स्ट्रांग रीजन, दूसरा माइंडसेट। आपका हैबिट नहीं था 10 से 12 घंटा खड़े रहने का, हैबिट नहीं था। हैबिट आप चेंज कर सकते हो लेकिन टाइम लगेगा। 10 से 12 खड़ा रहने का आपका सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रांग रीजन था और आपका माइंडसेट था। ये दो चीज को पकड़िएगा। अब मैं आपसे ही खुद सवाल पूछता हूं, आपको क्यों पढ़ना है भैया 10 से 12 घंटा, 14 घंटा? क्या स्ट्रांग रीजन है? यस और नो दिमाग से पूछो। अगर स्ट्रांग रीजन है तो फिर हम कर ले जाएंगे, स्ट्रांग रीजन नहीं है तो नहीं होगा। सेकेंड चीज, क्या आप माइंडसेट कर पाए हो? आपका माइंडसेट उस तरह का चेंज हुआ है कि नहीं, अपने को 10 से 12 घंटा पढ़ना है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। जो भी रीजन हो, कोई भी रीजन हो सकता है। हॉस्पिटल में जिस तरह से खड़ा रहने का आईसीयू के सामने एक रीजन था, उसी तरह से कोई भी रीजन हो सकता है। तो क्या वो स्ट्रांग रीजन है और माइंडसेट आपका है? अगर है तो 10 से 12 क्या, सोने के अलावा जितना टाइम बचता है ना, पढ़ाई पे ही ध्यान दोगे, राइट? ऐसा कोई मूल मंत्र नहीं है। बस वो इनर समझो, अपने आप को समझो कि हम काम ये क्यों कर रहे हैं। सिर्फ पैसा देख के मत सोचो। उसका रीजन देता हूं। हाँ, एक चीज है, पैसा आपका एक ट्रिगर करता है आपको कि भाई हमको कुछ करना है लाइफ में, ठीक है, आगे बढ़ना है, पैसा आएगा तो सब सही हो जाएगा। लेकिन सिर्फ पैसा वजह नहीं होगा यार, क्योंकि पीएसयू से ज़्यादा भी आप बिना रैंक लाए हुए कमा सकते हो। कभी आसपास देखना, आपको समझ में आएगा। पीएसयू तो 200 बच्चे ही जाते हैं ना, उसके बाद जितने लोग बैठते हो कमाते नहीं है क्या? तो सिर्फ पैसा रीज़न नहीं, वन ऑफ द रीज़न है। लेकिन उससे भी बड़ा रीज़न क्या है पीएसयू लेने का? उससे ही बड़ा रीज़न क्या है अंडर 200 रैंक लाने का? उससे ही बड़ा रीज़न क्या है अंडर 10 रैंक लाने का? कोई ट्रिगर किया क्या लाइफ में? कोई ऐसा दोस्त बोल दिया क्या कि भाई अपने को तू नहीं कर पाएगा ऐसा? अबे तेरे से हो ही नहीं सकता है। नेचर में देखता हूं ना, 2 घंटे भी तू नहीं बैठ पाता है, तू क्या पीएसयू में जाएगा? ऐसा कोई रीजन है क्या? और वो रीजन बहुत अंदर तक लगनी चाहिए। ये एक एग्जांपल दिया हूं, बहुत अंदर तक, इतना अंदर लगना चाहिए कि उसके बाद आग जो लगे ना, वो एकदम 1 साल जब तक गेट एग्जाम ना हो तब तक बुझनी नहीं चाहिए। ऐसा कोई रीजन है क्या? अगर है तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे को वीडियो बनाने की जरूरत है हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स 10 to 12 या 12 to 14। जिस तरह से हाउ टू प्ले क्रिकेट, हाउ टू वॉच वेब सीरीज, इस पर कोई वीडियो नहीं बनाता कि भैया कितना घंटा देखना चाहिए, ऑटोमेटिक देखते हो। लॉजिक समझ रहे हो?
तो ये जो वीडियो बनाने का जो सारांश था, बस आपको एक ट्रिगर करने का था कि अपने आप में झांकिए, अपने आप में झांक के सोचिए कि आखिर हम कर क्यों रहे हैं, इस काम को हम क्यों कर रहे हैं। जबरदस्ती पढ़ने की क्या ज़रूरत है, नहीं पढ़ के भी हम कमा सकते हैं यार। बेसिक स्किल्स तो आ गया है ना, बेसिक ग्रेजुएशन तो हम कर चुके हैं ना, उतना तो दिमाग में है। हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मेक मनी आप यूट्यूब पे सर्च करो, आपको 1000 ऐसे चीज़ें मिल जाएंगी जिसमें आप लाखों लाख कमा सकते हो। तो हमेशा मैं देखता हूँ ऐसे वीडियोस आते हैं जिसमें ऐसा बोला जाता है कि भैया 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो। मतलब हर दिन अगर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओगे आधा आधा घंटा, तो धीरे धीरे क्या होगा, पढ़ने का आदत हो जाएगा और सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। अरे भैया नहीं करना प्यार, कैसे बैठ जाऊँ, नहीं बैठ सकता। प्यार करने का कुछ स्ट्रॉन्ग रीज़न तो दो, और रीज़न हम क्या दे, आप अंदर झाँको तो सही अपने आप में। हॉस्पिटल वाला एग्जाम्पल याद रखना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये माइंडसेट जो है ना, ये माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ जो बोलते 6 घंटा 7 घंटा, सिर्फ आप 15 मिनट हर दिन भी अगर सो लिए ना तो ये रिसेट हो जाता है। आपका बॉडी थका होगा लेकिन ये रिसेट हो जाता है। लेकिन उसके लिए हमको एक स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए। आइंस्टीन के पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न था, इसलिए वो कम सोते थे। हमारे पास नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा सोते हैं। लॉजिक समझ लो, जब जेनिक एजुकेशन बन रहा था उस टाइम में हम लोग 16 घंटा 8 घंटा इसी चेयर पे, 18 घंटा इसी चेयर पे बैठते थे। आज नहीं बैठते, 4 से 5 घंटा बैठते। उस टाइम में 16-18 घंटे। स्ट्रॉन्ग रीजन था, कंपनी को आगे लेके जाना है, एकदम फाड़ देना है, कुछ भी हो जाए पीछे नहीं मुड़ना है, तो 16 से 18 घंटा बैठ जाते थे। स्ट्रॉन्ग रीजन पकड़ो, उस स्ट्रॉन्ग रीजन को कि पढ़ाई हमको करना क्यों है, क्या सिर्फ पढ़ाई करने से ही वो अचीव होगा या कोई अल्टरनेटिव वे है। अगर अल्टरनेटिव वे है और पढ़ नहीं पा रहे हो तो अल्टरनेटिव वे ऑप्ट करो। और ऐसा लग रहा है नहीं सिर्फ पढ़ाई ही एक ऐसा चीज है जिससे हम उसको अचीव कर सकते हैं, तो जान लगा दो, फिर उसके बाद सोचना नहीं है। तो समझ गए, ध्यान रखिएगा। ओवरऑल कंक्लूड अगर मैं वीडियो करूं तो कंक्लूजन यही है कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन माइंडसेट, और आपका हैबिट उसी माइंडसेट से चेंज हो जाता है और बहुत ही फास्ट चेंज होगा। सिर्फ माइंडसेट बनाने की जरूरत है कि हमको पढ़ना कैसे है। 12 से 14 घंटा बैठने का कोई तो वजह होगा, सब्जेक्ट को पढ़ने का कोई तो वजह होगा। पैसा अगर सिर्फ वजह है तो नहीं पढ़ पाओगे, कुछ और वजह निकालो, क्योंकि पैसा तो उससे कम बैठ के भी कमा सकते हो यार। पैसे कमाने के लिए इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हो। उसके क्या कहते हैं, पढ़ाई, ये जो आपका सब्जेक्टिव नॉलेज है, जब आप रियल लाइफ में जाओगे और जब पैसा कमाओगे तो ये सब्जेक्टिव नॉलेज सब खत्म, वहाँ अलग नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ पैसा तो रीज़न नहीं हो सकता, कोई और भी रीज़न ढूंढिए और माइंडसेट को एकदम पकड़ के रखिए कि हमारा माइंडसेट क्या है, हम क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद सोचिए, और सोचने के बाद देखिएगा ऑटोमेटिक आप 10 से 12 घंटे, कल अगर आप नहीं भी पढ़ रहे थे ना, आज बैठ के पढ़ोगे और 10 से 12 घंटा क्या, जितना टाइम मिलेगा उतना पढ़ोगे और आपका बॉडी भी थकेगा नहीं। तो ये काइंड ऑफ समझिए तो क्लिकबेट वीडियो था, कोई ऐसा मैं आपको स्टेप नहीं बताने वाला था कि भैया एकदम मतलब ऐसे करोगे तो 10 से 12 घंटा बैठ जाओगे, नहीं। मैं एक एग्जाम्पल देके आपको बस समझाने चाह रहा था कि जिस तरह से हॉस्पिटल में आपका कोई यार, आपका कोई प्यारा आदमी अगर आईसीयू में है, ठीक है, कोई भी रिलेटिव हो सकता है, तो उसके सामने आप खरा 10 से 12 घंटा रह सकते हो, तो पढ़ाई करने का उससे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। है तो 10 से 12 क्या, हम दिन भर पढ़ सकते हैं। एग्री करते हो कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे वीडियोस आपको चाहिए तो फिर आप उसके पे भी कमेंट कर सकते हो। कोई भी ऐसा वीडियो चाहिए रहेगा तो आप कमेंट करके बताओ। और प्लस जितने भी मैं वीडियो बनाता हूँ सारा आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आई बटन पे आप देख सकते हो, उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो ये इनडायरेक्टली आपको हेल्प करेगा एग्जाम की प्रिपरेशन में और आप मोटिवेट रहोगे, राइट। इसी की वजह से मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आप कमेंट करोगे, अच्छा लगता है तो शेयर भी करना भाई, ठीक है, शेयर वेयर कर देना, टाइम लगता है बनाने में, ठीक है, एडिट भी करना होता है, तो उस हिसाब से शेयर वेयर कर देना और दोस्तों से शेयर कीजिए। कुछ अच्छा लगता है तो बिल्कुल शेयर कीजिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और भी कोई वीडियो चाहिए बिल्कुल नीचे कमेंट कीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। हम सबका कमेंट देखते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।